मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समान या समरूप आकृतियां, और समान या समरूप आकृतियों के हमने 2 वीडियो बनाए। दोनों में हमने समान या समरूप आकृतियों को बड़े ध्यानपूर्वक समझा। साथ ही साथ आज हम समान या समरूप आकृतियों को फिर से बनाकर देखेंगे और समझेंगे कि समान और समरूप आकृतियों में कुछ आकृतियां ऐसी भी आती है जिसको हमें बड़े गहनता से उन आकृतियों को समझना पड़ेगा और उनको हल करना पड़ेगा। तो आज हम उन आकृतियों को बनाकर देखते हैं, साथ ही साथ उन आकृतियों को हम समझते हैं। ये समान या समरूप आकृति यानी समान या समरूप आकृति को हमें किस तरह से ढूंढना है और कैसे उनको हल करना है। तो हमें समान या समरूप में प्रत्येक आकृति के प्रत्येक चिन्ह को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है, और आपको देखिए लमसम जो आपका एक करेक्ट आंसर होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक आंसर आपको लमसम में भी मिलेगा, यानी उसमें वो थोड़ी सी गलती करेगा। तो आप इस प्रकार में बड़े ध्यानपूर्वक से इसको करें और प्रत्येक चिन्हों की ओर जाएं, और आकृति में हमारे जो प्रश्न आकृति में क्या क्या चीज बनी है उसको आप ध्यान से समझें और फिर जाकर उसको हल करें। तो देखिए हमारे पास जैसे पहला प्रश्न है, ये एक ऐसा एन बना हुआ है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, और एन के ऊपर हमारे पास इतने चिन्ह है। देखो यहाँ पर एक चिन्ह लगा रखा है, ऐसा तीर का निशान, इधर एक तीर का निशान है, एक गोला बना रखा है, यानी 1 2 3। आगे वाले मुंह पे कितने निशान है? 3 चिन्ह है निशान। और इधर देखो 1 2 3 4, इधर 4 चिन्ह इसने लगा रखे हैं, यानी इधर आगे वाले मुंह पर कितने चिन्ह है? 3, और इधर कितने? 4। तो हमारे 7 चिन्ह हो गए, और 7 चिन्ह और प्लस एन को हमें ढूंढना है। तो ये हमारी प्रश्न आकृति थी, ये हमारी उत्तर आकृति है। अब हम चलते हैं हमारे उत्तरों की ओर। ए नंबर में चले तो ये ऊपर वाला चिन्ह मिल गया हमें, ये हमारा गोला भी मिल गया, ऐसा चिन्ह है तो ये भी मिल गया। इधर हमारा ये चिन्ह है तो ये भी मिल गया, ये वाला चिन्ह है तो ये भी मिल गया, ये वाला चिन्ह है तो ये भी मिल गया, ये वाला चिन्ह है तो ये भी मिल गया। यानी जो हमारी प्रश्न आकृति में जो हमारे चिन्ह बने हुए थे, जो जैसी हमारी प्रश्न आकृति बनी हुई थी वैसी की वैसी आकृति में हमारा उत्तर किसमें मिल गया? ए नंबर में मिल गया। लेकिन हमें अभी आगे भी इनको ढूंढना है कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं गलती कर रहे हो, तो उस चीज को भी हमें ध्यान में रखते हुए सारी आकृतियों की ओर हमें जाना है। ऐसा नहीं कि हमारा उत्तर मिल गया और हम आगे की आकृतियों को देखे ही नहीं, बिल्कुल हमें सभी आकृतियों को देखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देखने में भी चूक हो सकती है, हो सकता है कि हमने किसी चीज को छोड़ दिया हो, तो इसलिए जब तक आप पूरी आकृतियों में जाओगे नहीं तब तक आप उस आकृतियों की ओर ये मत समझना कि हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा उत्तर तो आ गया ए नंबर में, लेकिन हमें आगे बी नंबर को भी देखना है। तो बी नंबर में देखिए यहाँ पर हमारा चिन्ह ये मिल गया, लेकिन हमारा जो गोला था वो हमें नहीं मिला। तो यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा बी नंबर तो आंसर नहीं है। बाकी के अब देखे तो देख लो, ये वाला चिन्ह तो मिल गया, और आगे देखो ये चिन्ह भी हमें मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। यानी जो हमारा गोला था वो गोला में बी नंबर में नहीं मिला, बाकी और सारे चिन्ह तो में मिल गए, इसलिए बी नंबर हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सी नंबर में चले तो सी नंबर में देखो ऊपर वाला चिन्ह भी मिल गया, गोला नहीं मिला, उसकी जगह क्या दे दिया? चिन्ह दे दिया, फिर एक चिन्ह और ज्यादा बढ़ा दिया, और ये वाला चिन्ह तो मिल गया, यानी 2 चिन्ह तो मिल गया। आगे वाले में पीछे वाले में चारों चिन्ह हमें वैसे कैसे मिल गए, यानी एक तो गोला गायब किया और एक चिन्ह भी बढ़ा दिया, इसलिए सी नंबर भी हमारा क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। डी नंबर में चले तो डी नंबर में देखो हमारे जो पीछे वाले चिन्ह थे कहाँ ला दिए? उसने आगे ला दिए, और आगे वाले चिन्ह कहाँ चले गए? पीछे चले गए। चिन्ह तो है सारे वैसे के वैसे, यानी आकृति को उसने क्या कर दिया? उल्टी बना दी। तो हमारा ए नंबर भी क्या, डी नंबर भी क्या हो गया? आंसर गलत हो गया। आकृति तो आंसर तो मिल रहा है, मैंने कहा था भाई लमसम में आपको मिलेगा,
अब लमसम में तो मिल रहा है लेकिन आपका करेक्ट आंसर नहीं मिला, यानी आकृति को उसने क्या कर दिया, उल्टी इधर वाले भागों को तो इधर बना दिया, इधर वाले भागों को इधर बना दिया, यानी हमारा डी नंबर पे आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से हमने पहले हमारा जो आंसर आया किसमें है, ए नंबर में हमारा आंसर आया। अब देखिए दूसरे नंबर का हम प्रश्न हल करें तो दूसरे नंबर की आकृति हमारी प्रश्न आकृति यह है। तो देखो एक बड़ा गोला बना रखा है नीचे और ऊपर एक छोटा गोला बना रखा है और उसके ऊपर एक ऐसी लाइन बना रखी है, ठीक है। फिर बीच में क्या किया उसने, एक लाइन ऐसी बना दी और लाइन के पीछे एक छोटी सी एक और लाइन जोड़ दी और इधर आगे का मुंह छोड़कर थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दी। इस तरह से आपको पूरी आकृति पे बड़े तसल्ली से ध्यान से उस आकृति को समझना है। अब हमने देख ली, तो देखिए अब हम हमारे प्रत्येक आकृति की ओर चलते हैं। तो ए नंबर में चले तो हमारा बड़ा गोला बिल्कुल मिल गया, छोटा गोला भी मिल गया, चलिए हमारी लाइन भी मिल गई। अब बीच वाली लाइन को देखें तो देखो बीच वाली लाइन तो ऐसे पूरी थी तो उसने क्या कर दी, आधी कर दी, यानी और पीछे वाली जो लाइन थी वो इधर लगा दी, तो यानी हमारी क्या है लाइन से हमारा ये ए नंबर भी क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर पे चले तो देखो गोला भी मिल गया, छोटा गोला भी मिल गया और देखो पीछे वाली जो लाइन है वो आगे थोड़ा सा मुंह भी नहीं है इसके और पीछे वाली लाइन है इसमें भी लाइन की क्या कर दी उसने, गलत कर दिया, यानी बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। सी नंबर पे चले देखो सी नंबर पे हमारा गोला बिल्कुल मिल गया, छोटा गोला भी मिल गया, वो लाइन भी मिल गई और ये वाली लाइन ये यहाँ पीछे वाला भाग मिला, लेकिन आगे वाले भाग में क्या किया उसने, थोड़ा सा जो आगे निकला हुआ था ना ये भाग नहीं है, लाइन भी मिल गई यानी थोड़ा सा भाग। और मैंने कहा था ना भाई थोड़ी सी भी आपको थोड़ी सी चीज को इधर उधर दिमाग भटकाने के लिए इधर उधर से थोड़ी सी चीज एग्जामिनर आपको चेंज करेगा और आपको उसी चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी एक थोड़ा सा इतनी सी लाइन उसने नहीं जोड़ी, तो इसलिए हमारा सी नंबर भी आंसर गलत हो गया। अब डी नंबर पे चले, बड़ा गोला बिल्कुल मिल गया, छोटा भी मिल गया, लाइन भी मिल गई, हमारी जो लाइन थी वैसी की वैसी ही मिल गई, यानी जैसी हमारी प्रश्न आकृति थी सेम वैसी की वैसी आकृति में किसमें मिल गई, डी नंबर में मिल गई। तो हमारा आंसर आया डी नंबर। नेक्स्ट चले तीसरे क्वेश्चन पे, तो एक गोला बना रखा है देखिए और गोले में एक ऐसी लाइन है, इधर तो एक तीर का निशान लगा रखा है और एक इधर तीर का निशान है और तीर को क्या कर दिया उसने, भर दिया। साथ ही साथ फिर देखिए एक लाइन बीच में है, इधर के मुंह को भर दिया और इधर के को ऐसा तीर लगा दिया और एक यहां से एक तीर का है और एक यहां से एक तीर बना रखी है। अब ऐसी की ऐसी आकृति में हमारे प्रश्न आकृतियों में हमने देख ली, अब हमारे उत्तर आकृतियों की ओर हम चलते हैं। ए नंबर में अगर अपन चले तो देखो ये बीच वाली लाइन कहाँ है, काट दी उसने, ये पूरी नहीं की यहां तक, जबकि पूरी होनी चाहिए थी। और जो नीचे वाली लाइन आकृतियां हैं उस नीचे वाली जो हमारी तीर के निशान है उनको भी क्या कर दिया उसने, बड़ा कर दिया। यानी पहले बात तो हमारा जो बड़ी लाइन है ये बीच वाली वो लाइन भी क्या कर दी उसने, छोटी कर दी। तो यहीं से हमारी ये बीच वाली लाइन से हमें पता चल गया कि हमारा ए नंबर उत्तर नहीं है, यानी ए नंबर हमारा गलत है। बी नंबर में चले तो देखो बी नंबर में हमारी ऐसी की ऐसी लाइन बीच वाली बिल्कुल सेम मिल गई, बीच वाली सेम मिल गई, ठीक है, ये वाली लाइन मिल गई, ये वाली तीर ये भी मिल गई, यानी जैसा हमारी प्रश्न आकृति बनी हुई थी वैसी की वैसी हमारी उत्तर आकृति मिली किसमें, बी नंबर में। जैसी हमारी प्रश्न आकृति है वैसी की वैसी समान आकृति हमें मिली बी नंबर में। तो बी नंबर हमारा आंसर तो हो गया, लेकिन हमें अभी भी सी और डी को भी देखना है। तो सी और डी में देखें तो हमारी देखो बीच वाली जो लाइन से देखे अपन, तो बीच वाली जो लाइन है ऊपर वाला भाग तो मिल गया, लेकिन नीचे वाले भाग को जो भरा हुआ था उसने क्या किया, इस वाले भाग को खाली कर रखा है, यानी भर नहीं रखा, तीर का निशान बना रखा है। तो सी नंबर तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि भरा हुआ भाग नहीं है, और जो बीच वाली लाइन है उसको भी उसने ऐसे कर रखा है जबकि बीच में आनी चाहिए। तो ये भी सी नंबर में हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। डी नंबर में चले तो देखो डी नंबर में बीच वाली लाइन तो बना रखी है, दोनों तरफ भर दिया, जबकि इधर तो खाली है
और बीच जो हमारे बीच की लाइन है उसको भी क्या कर दिया, इधर एक लाइन ही बना रखी है, ना तो तीर का निशान लगा रखा ना ऊपर बना रखी। तो डी नंबर भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से प्रत्येक चिन्ह की ओर आपको जाओगे तो आपको लगेगा कि हमारा आंसर किसमें करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट हमारा चौथा जो नंबर का क्वेश्चन है वो है ये, देखिए एक वर्ग बना रखा है, वर्ग के अंदर देखो एक गोला है, गोले के अंदर क्या है, एक त्रिभुज बना रखा है, त्रिभुज के और दोनों ओर एक एक प्लस है और एक नीचे प्लस है, और यहाँ पर एक काला बिंदु बना रखा है, यहाँ पे भी एक काला बिंदु बना रखा है या काला गोला बना रखा है, ऐसा बोल सकते हैं आप, जैसा आप समझ सके। और ये अंदर के चिन्हों के यहाँ पे तीर का निशान है यहाँ पर, यानी प्रत्येक चीज हमने देख ली। अब वही प्रत्येक चीज हमें ढूंढेंगे हमारे आंसरों में। ए नंबर में देखो वर्ग तो मिल गया, चलो ठीक है, जो वर्ग है हमारा मिल गया, ठीक है। हमारे दो काले गोले भी मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये हमारा वाला चिन्ह ये भी मिल गया, और ये वाला चिन्ह ये भी मिल गया। अब अंदर वाले गोला, गोला भी मिल गया, यहाँ पर प्लस है जबकि इसने गुणा बना रखा है तो ये गलत हो गए। और यहाँ पर हमारे त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या बना दिया, एक छोटा वर्ग या आयत बना दिया, जैसा भी आप समझे। तो ये भी हमारा क्या होगा, बीच वाले भाग से हमें पता चला कि ये हमारा उत्तर गलत है, ए नंबर। चलिए बी नंबर में चलें तो देखो हमारे दोनों गोले मिल गए, हमारा आयत भी मिल गया, वर्ग सॉरी आयत नहीं, और हमारे जो ये तीर वाला निशान है ये भी मिल गया, ये वाला चिन्ह है ये भी मिल गया, हमारा त्रिभुज है ये भी मिल गया, हमारे दोनों तीनों प्लस हैं वो भी मिल गए। यानी सेम जो हमारी प्रश्न आकृति है वो हमारी उत्तर आकृति किसमें मिली, बी नंबर में। जैसा हमारी प्रश्न आकृति बनी थी, यानी हमें समान आकृति ढूंढनी है, हमारी समान ऐसी की ऐसी समान आकृति में मिली बी नंबर में। यानी इस तरह से आप प्रत्येक चीज को आप देखो समझो, क्योंकि चिन्ह बहुत सारे आएंगे, और जब आप पूरे चिन्हों को देखोगे नहीं, एक दो चिन्हों को देख के बड़े बड़े चिन्हों को और उस तरह से आप आंसर लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप प्रत्येक चिन्ह को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक चिन्ह की ओर जाना है, हमारी आकृति किस तरह से बनी है उस चीजों को आपको ढूंढना है समान आकृति में। सी नंबर में चले, देखो सी नंबर में हमारे दोनों गोले मिल गए, आयत भी मिल गया, ठीक है, वर्ग भी मिल गया। अब देखो ये वाला चिन्ह, देखो यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर तीर का निशान कैसे था, ऐसे सीधा था, और इसने क्या कर दिया उल्टा, तो ये यहीं से गलत हो गया। और अंदर वाला भाग गोला मिल गया, प्लस बना रखे लेकिन अंदर क्या बना दिया उसने, एक आयत बना दिया, तो ये तो हमारा आंसर ऐसे ही गलत हो गया, सी नंबर। डी नंबर में चले तो देखो डी नंबर में हमारा वर्ग तो मिल गया लेकिन हमारे जो अंदर काले गोले थे वो नहीं मिले, तो ये यहीं से हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर नहीं है। और अंदर वाले भाग में जो हमारे प्लस थे तो वहां पर क्या लगा रहे, तीन गोले छोटे छोटे लगा रखे, तो हमारा तो डी नंबर वैसे आंसर गलत हो गया। इस तरह से आप प्रत्येक चीज की ओर जाएं, आकृति की प्रत्येक आकृति को ध्यानपूर्वक समझे, ध्यानपूर्वक उसको हल करें, तभी जाकर वो आकृति आपके सही हो पाएगी। क्योंकि आकृतियों में बहुत सारे चिन्ह होते हैं और बहुत सारे चिन्हों में अगर आपने एक चिन्ह भी नहीं लगाया या एक चिन्ह भी इधर उधर छूट गया तो आपकी आकृति गलत हो सकती है। इस तरह से जैसे मैं आकृतियों को हल कर रहा हूं, जैसे आपको समझा रहा हूं, उसी तरह से आपको उन आकृति को हल करना है। तो नमस्कार, तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसके साथ ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण आकृतियों को पढ़ेंगे और समझेंगे।